उस सुबह गुरुकुल में भीम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न युद्ध के समय, न अभ्यास के समय, बल्कि एक साधारण पानी का घड़ा उठाते समय। सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज़ गूंज रही थी, ठंडी हवा पेड़ों के बीच धीरे धीरे बह रही थी और विद्यार्थी अपने सुबह के काम पूरे कर रहे थे। उस दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। हर विद्यार्थी को नदी तक जाना था, पानी का घड़ा भरना था और बिना पानी गिराए उसे सावधानी से वापस लाना था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, सूखे पत्तों के नीचे ढीले पत्थर छिपे हुए थे। एक छोटी सी लापरवाही भी सारा पानी गिरा सकती थी। दुर्योधन तुरंत बोला, ये तो बहुत आसान है। अर्जुन ने चुपचाप अपना घड़ा ध्यान से उठाया। नकुल और सहदेव सावधानी से साथ साथ चलने लगे। तभी भीम गर्व से मुस्कुराया, मैं इससे कहीं भारी गदाएं उठाता हूँ, एक पानी के घड़े में मुझे क्या कठिनाई होगी। कुछ बच्चे हंस पड़े। भीम सबसे शक्तिशाली था, वह भारी गदाएं उठा सकता था और बड़े विद्यार्थियों को भी हरा देता था, इसलिए उसके मन में ये काम बहुत छोटा लग रहा था। गुरु द्रोणाचार्य यह सब शांत होकर देख रहे थे। धीरे धीरे सभी विद्यार्थी नदी की ओर चलने लगे। शुरुआत में भीम बहुत आत्मविश्वास से चल रहा था, लगभग लापरवाही से। चलते चलते वो बातें भी करने लगा, देखा मैंने कहा था ना ये बहुत आसान है। लेकिन तभी उसका पैर फिसला, पूरी तरह नहीं, बस थोड़ा सा। भारी घड़ा अचानक एक ओर झुक गया। छपाक, पानी चारों ओर बिखर गया। एक पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। बाकी विद्यार्थी रुक गए। कुछ बच्चे अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। भीम आधा घड़ा खाली हाथ में पकड़े वहीं खड़ा रहा। वो इंतजार करने लगा कि अब भीम क्या करेगा। वह गुस्सा करेगा, क्या वह रास्ते को दोष देगा, या वह घड़ा फेंक देगा। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। भीम ने गिरे हुए पानी को देखा और जोर से हंस पड़ा, एक सच्ची खुली हंसी। अरे नहीं, वो फिर हंसा तो महान भीम को एक छोटे से पत्थर ने हरा दिया और बाकी बच्चे भी हंस पड़े, यहाँ तक कि अर्जुन भी हल्का सा मुस्कुराया। भीम ने अपने भीगे कपड़े की ओर देखा। मैं सोचता था कि शक्तिशाली का मतलब ये है कि मैं कभी फिसल ही नहीं सकता। फिर उसने घड़ा दोबारा उठाया, इस बार बहुत सावधानी से चलने लगा। गुरु द्रोणाचार्य धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अर्थात जो व्यक्ति अपनी गलती पहचान कर उसे सच्चे मन से सुधारता है वह शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी बच्चे शांत होकर सुनते रहे। फिर गुरु द्रोणाचार्य बोले, बच्चों, गलती करना असली समस्या नहीं है, गलतियों से डरना असली समस्या है। जब मन में अधिक अहंकार आ जाता है तब सीखना बंद हो जाता है। लेकिन जब हम मुस्कुराकर अपनी गलती से सीखते हैं और दोबारा सावधानी से प्रयास करते हैं तब ज्ञान धीरे धीरे हमारे भीतर प्रवेश करता है। भीम एक बार फिर नदी की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदम धीमे थे, ज्यादा सजग, ज्यादा विनम्र। और आश्चर्य की बात ये थी, गुरु द्रोणाचार्य भीम की दूसरी चाल देखकर पहली बार से भी अधिक मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती उतना सिखा देती है जितना कई जीत भी नहीं सिखा पाती। इसलिए बच्चों, अपनी गलतियों से मत डरो, कभी कभी ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है। जॉय ऑफ गीता।